नमस्कार। जनशोध न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। तो बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की शुरुआत हो गई है। खुद प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस कार्यक्रम में नीतीश कुमार ने बताया कि कैसे कैसे नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित करने के लिए उन्होंने प्रयास किया, किन किन सरकारों को क्या क्या प्रस्ताव भेजा गया और उन सरकारों ने उस पर क्या काम किया। वर्तमान एनडीए सरकार की 2 कार्यकाल में भी उन्होंने क्या प्रस्ताव भेजे और सरकार ने क्या उस पर रिएक्शन दिया, इस पर भी उन्होंने विस्तार से चर्चा की। वर्तमान सरकार पर भी उन्होंने क्या प्रस्ताव भेजा और उस पर क्या प्रतिक्रिया सरकार की ओर से रही, और कार्यक्रम में बुलाने का आग्रह जब किया गया तो क्या प्रतिक्रिया माननीय प्रधानमंत्री जी की रही, इस पर भी उन्होंने विस्तार से चर्चा की। कार्यक्रम को पीएम मोदी, श्री नरेंद्र मोदी ने भी संबोधित किया और नालंदा विश्वविद्यालय के इतिहास के विषय में चर्चा की। यह विश्वविद्यालय कैसे बनेगा, क्या करेगा, किस तरह से ये चलेगा, इस सब पर विस्तार से चर्चा हुई। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि यह आसपास के देशों को भी लाभ देगा और भारत की वसुधैव कुटुंबकम की जो एक अवधारणा है उसको यह बड़े सुंदर तरीके से प्रस्तुत करता है। उन्होंने 21वीं सदी को एशिया की सदी बताया और इस पर भी चर्चा हुई कि यह एशिया की सदी है और उसका नेतृत्व भारत करने वाला है। तो नालंदा के जो विश्वविद्यालय है उसको बनने पर किस किस का सहयोग लगा, वर्तमान सरकार ने क्या किया, पुरानी सरकारों ने क्या किया, नीतीश कुमार ने क्या किया, श्रीमान नरेंद्र मोदी ने क्या किया, सब पर विस्तार से चर्चा हुई। और यह नालंदा विश्वविद्यालय किन किन के लिए आवश्यक है और क्या उसके लिए सरकारें कर रही हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकारें, सब पर विस्तार से चर्चा हुई। नहीं हुई तो मूल नालंदा की अवधारणा, मूल नालंदा का विषय, मूल नालंदा की शिक्षा पर, उस पर किसी भी राजनीतिक व्यक्ति ने या मुख्यमंत्री महोदय श्री नीतीश कुमार या प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी ने इस पर कोई चर्चा नहीं की। वह मुद्दा क्या था? वह मुद्दा है शिक्षा का, वह मुद्दा है शिक्षा की दिशा का, वह मुद्दा है शिक्षा की पद्धति का। नालंदा विश्वविद्यालय की जब हम बात करते हैं तो हमें ध्यान में आता है महीनों और बल्कि कहें तो सालों चलने वाला एक ऐसा विश्वविद्यालय जिसमें इतनी पुस्तकें थी कि वह सालों चलती रही। आक्रांताओं ने जब वहाँ पे हमला किया और उसे जलाया। आक्रांताओं की मूल अवधारणा इस विश्वविद्यालय को नष्ट करने की ही यही थी कि वह भारत की वह उच्च पुरातन शिक्षा पद्धति को नष्ट करना चाहते थे जिससे कि भारत विश्व का नेतृत्व करता था। वे शायद इसमें सफल भी हुए। आज हम इस स्थिति में हैं कि हमारे देश का युवा विश्व को तो क्या खुद को मार्गदर्शित करने की स्थिति में नहीं है। यानी बातें यहाँ पर होनी थी शिक्षा की, मगर उसकी आवश्यकता महसूस नहीं की गई। शिक्षा किस दिशा में जा रही है? क्या भारत की शिक्षा उस दिशा में लौट पाएगी जो नालंदा विश्वविद्यालय की जान थी, पहचान थी? कहा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय के एक विद्यार्थी को उसकी शिक्षा पूर्ण होने के बाद में शिक्षक के द्वारा कहा गया कि आप बाहर जाएं और ऐसी किसी पौधे की पत्ती या वृक्ष की पत्ती लेकर आएं जिसका कोई औषधि उपयोग नहीं होता है। वह विद्यार्थी बाहर जाता है, बहुत देर तक सारे वनस्पतियों को, पौधों को, वृक्षों को देखता है, उन्हें पहचानता है, उनके गुण दोष को
सोचने और समझने है और फिर लौट कर खाली हाथ आ जाता है। जब शिक्षक उससे पूछते हैं कि तुम पत्तियां क्यों लेकर नहीं आए, तो वह कहता है कि मुझे बाहर ऐसी कोई पत्ती या कोई वृक्ष की पत्ती ऐसी नहीं मिली जिसका कोई औषधि उपयोग नहीं है। आप शिक्षा के स्तर और उसकी परिकल्पना की आप आज आस लगा सकते हैं। शायद आज आप बाहर निकलें और किसी पौधे को देखें और उसके विषय में अगर आपको सोचें तो आप शायद गूगल करने लगेंगे और आपको वो जानकारी नहीं है। यह शिक्षा की हमारी कमी का है, जिसमें हमने सोचना ही बंद कर दिया है, काम करने की तो बात ही दूसरी। आज सवाल यही है कि क्या हम शिक्षा की उस पुरातन पद्धति की ओर लौट पाएंगे जो कि समग्र शिक्षा और शिक्षा की मूल अवधारणा की बात करता था। क्या हम भारत की वह पुरातन शिक्षा पद्धति की ओर लौट पाएंगे जो एक विद्यार्थी को, एक व्यक्ति को समग्र रूप से विकसित करती थी। जब वह शिक्षित होकर निकलता था तो वह हर क्षेत्र में पारंगत होता था, जिसमें शामिल होता था पाक कला, वास्तुकला, योग। जब हम योग की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे केवल योग वह योग नहीं जो रामदेव बाबा करवाते हैं, इसमें अष्टांग योग की बात है। वो एक बड़ा विषय है, उस पर कभी बात करेंगे। तो उसकी शिक्षा, आयुर्वेद की शिक्षा, शस्त्र संचालन की चालन की शिक्षा, जिससे कि वह अपना खुद का रक्षण कर सके, जिसको हम आज आर्मी ट्रेनिंग के नाम से भी कई जगहों में, कई देशों में कंपलसरी भी है। दूसरी शास्त्र की शिक्षा, जिसमें कि हमारा पुरातन जो भारतीय इतिहास है, जो पुरातन भारतीय शास्त्र है, वो समग्र दृष्टि से उसमें सब चीज़ें व्यक्ति की जीवित रहने में लेके ब्रह्मांड, वातावरण, सारी चीज़ें हैं। ऐसा कोई चीज़ नहीं है जिसके विषय में उस शास्त्र में नहीं कहा गया। उसकी शिक्षा, वैदिक दर्शन, वैदिक गणित और न जाने इस तरीके की बहुत सी शिक्षा शायद जो कि हम आज उसको भूल भी गए हों और शायद अब हम उसको जान भी ना पाए। तो ऐसी सारी शिक्षा प्रदान कर विद्यार्थी को एक समग्र व्यक्तित्व के साथ खड़ा करना, यह शिक्षा नीति का, उस नालंदा शिक्षा नीति का या उस पुरातन भारतीय शिक्षा नीति का या भारतीय शिक्षा पद्धति का एक अभिन्न अंग था। तो ऐसा व्यक्तित्व निर्माण करना जो केवल देश का ही नहीं, पूरे विश्व का मार्गदर्शन कर सके। आज तो हम ऐसे युवा का निर्माण कर रहे हैं शिक्षा के बाद, जो कि खुद का मार्गदर्शन करने की स्थिति में नहीं। आखिर वो करें क्या और उन्हें क्या क्या करना चाहिए। तो विश्व का नेतृत्व और विश्व का मार्गदर्शन की तो बात छोड़ ही दें। अगर हम नालंदा विश्वविद्यालय के द्वारा उस पुरातन पद्धति को जीवित करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं तो यह शारीरिक कवायद बेहतर है। और अगर हम नालंदा के नाम से एक विश्वविद्यालय ही स्थापित कर रहे हैं, बाकी विश्वविद्यालय की तरह जो भारत देश में पहले से संचालित हैं, तो हम तो फिर केवल एक विश्वविद्यालय ही स्थापित कर रहे हैं उस नालंदा के नाम का उपयोग करके, नालंदा की शिक्षा पद्धति और नालंदा की आत्मा को मार कर। तब इस विश्वविद्यालय का कोई बहुत बड़ा महत्व समाज और देश को मिल पाएगा और विश्व को मिल पाएगा, इसकी आशा करना बेमानी होगा। क्योंकि यह विश्वविद्यालय बाकी विश्वविद्यालयों की तरीके से ही काम करेगा और ऐसे युवाओं को समाज में प्रस्फुटित करेगा या उन्हें लाएगा जिनका कि खुद का ही ध्येय निश्चित नहीं होगा। तब वो समाज के लिए कितना उपयोगी होंगे, यह आप सोच ही सकते हैं। आज की शिक्षा नीति उन युवाओं को कम से कम अभी तो निर्मित नहीं कर पा रही है। अगर भारत सरकार उस पुरातन शिक्षा पद्धति की ओर लौटना
चाहती है, जिसमें व्यक्ति के समग्र विकास का सूत्र छिपा है, क्योंकि वही शिक्षा भारत को भारत बना सकती है। भारत यानी भाव में रत, प्रकाश की खोज में रत, आभा की खोज में रत। मगर अभी सरकार का ऐसा कुछ रुख दिखाई नहीं देता। आरएसएस की गर्भ से निकली बीजेपी सरकार, जो कि पुरातन शिक्षा पद्धति या पुरातन संस्कृति या कहें सनातन संस्कृति या कहें हिंदू संस्कृति की जो दम्भ भरते हैं, उनकी सरकार भी इस दिशा में कोई बेहतर काम इन 10 सालों में करती हुई दिखाई नहीं दी। शिक्षा में मेरे ख्याल से, मेरे अनुभव से जितने प्रयोग हुए हैं शायद ही किसी विभाग में हुए हों, मगर फिर भी शिक्षा की दिशा और दशा हम सुधार नहीं पाए हैं आज़ादी के 75 सालों के बाद भी। अगर सरकार सच में शिक्षा के साथ कुछ बेहतर करना चाहती है तो उसे शिक्षा की हमारी पुरातन पद्धति की ओर लौटना ही होगा, क्योंकि वही शिक्षा नीति देश को बेहतर व्यक्तित्व के लोग देख पाएगी, देश को बेहतर व्यक्तित्व के युवा दे पाएगी, जो विश्व का मार्गदर्शन करेंगे और खुद अपना भी नेतृत्व करके बेहतर इंसान, बेहतर व्यक्तित्व भी बन पाएंगे। फिलहाल की स्थिति में इसमें बहुत ज़्यादा आशा दिखती नहीं है, मगर हम आशा को भी नहीं छोड़े हुए हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो इंडिविजुअल रूप से इस दिशा में काम कर रहे हैं। आज नहीं कल शायद हम उस शिक्षा पद्धति पर लौटेंगे जरूर, मगर कभी कभी इस बात का जरूर डर लगता है कि हम उन शिक्षा पद्धति की कीमती क्षणों को और उन शिक्षा पद्धतियों के बचे अवशेषों को भी ना खो दें, जिससे हमें ये ज्ञात ही ना हो कि आखिर वह शिक्षा नीति ठीक है। स्थिति जो भी हो, हमें आशा है कि हम उस शिक्षा पद्धति की ओर जरूर लौटेंगे और शिक्षा पर हम प्रश्न जरूर उठाते रहेंगे, क्योंकि शिक्षा ही मूल अवधारणा है जो आदमी को आदमी बनाती है। हम सरकार से प्रश्न करते रहेंगे और उससे पुरातन शिक्षा पद्धति की ओर लौटने के लिए जरूर कहते रहेंगे। बेखौफ पत्रकारिता और बुलंद आवाज़ को चुनना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए जनशोध। नमस्कार।